नमस्कार दोस्तों। भारत में निवेश की बात करें तो यहाँ तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिनकी देश में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। एक है शेयर मार्केट, दूसरा फिक्स डिपॉजिट और तीसरा है एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना। जहाँ शेयर मार्केट को सबसे जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वहीं एलआईसी में इन्वेस्टमेंट सबसे सुरक्षित माना जाता है। भारतीयों को सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर है तो वह एलआईसी ही है। यह भरोसा इतना ज्यादा है कि इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा नाम ही एलआईसी करना हो गया है। हमसे पहले वाली पीढ़ी इन्वेस्टमेंट के नाम पर सिर्फ बैंक में फिक्स डिपॉजिट और एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करने में ही सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और यही सीख हमारी पीढ़ी को भी ट्रांसफर की गई। पर बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना मतलब नुकसान में रहना है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में मिलने वाला इंटरेस्ट भविष्य की महंगाई दर से काफी कम होता है। इसलिए फिक्स डिपॉजिट सुरक्षित तो माना जाता है, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह घाटे का सौदा होता है। आज के समय में जिस इन्वेस्टमेंट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है शेयर मार्केट। पर इसमें इतना जोखिम है कि लाखों लोग अपना पैसा इसमें गंवा चुके हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वह लोगों के पास नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा कमा पाते हैं, पर लाखों लोग हर महीने अपनी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में गंवा देते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, पर उसके जोखिम को देखते हुए अधिकतर लोग शेयर मार्केट से दूर ही रहते हैं। पर क्या हो अगर आपको पता चले कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में एलआईसी की सुरक्षा और भरोसा आपको मिल सकता है, और सिर्फ भरोसा और सुरक्षा ही नहीं मिलती बल्कि लाइफ सुरक्षा कवर का बीमा भी मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। एलआईसी में एक ऐसा प्लान है जहां आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा सकते हैं और साथ में आपको एलआईसी का भरोसा और एलआईसी की सुरक्षा गारंटी भी मिलेगी, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। एलआईसी के इस प्लान का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान, यानी एलआईसी प्लान 852 SIIP। आज हम इसी प्लान के बारे में बात करेंगे, जहां एलआईसी के साथ आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा मिल जाती है। एलआईसी का प्लान सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान यानी कि SIIP एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस और रिस्क कवर भी प्रदान करता है। यह प्लान उन लोगों के लिए आदर्श है जो भविष्य में अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। वह लक्ष्य घर खरीदना हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई या शादी का खर्च हो सकता है, नई गाड़ी खरीदने का प्लान हो सकता है, या विदेश में घूमने का प्लान हो सकता है, या रिटायरमेंट का प्लान भी हो सकता है। यह प्लान उन लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ बीमा रिस्क कवर की सुरक्षा भी प्रदान करता है। आइए इस प्लान के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है निवेशकों के पैसे पर मार्केट के आधार पर रिटर्न प्रदान करना और साथ ही जीवन बीमा का कवर प्रदान करना। यह योजना पॉलिसी धारकों को निवेश करने और अपनी वित्तीय संपत्ति को बाजार आधारित रिटर्न के माध्यम से बढ़ाने का अवसर देती है। साथ ही यह जीवन बीमा का कवर भी प्रदान करती है। पॉलिसी अवधि, इस प्लान की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष और अधिकतम अवधि 25 वर्ष है। मतलब इस प्लान में कम से कम आपको 10 वर्ष के लिए निवेश करना पड़ेगा, पर 5 साल के बाद भी आप पैसा निकाल सकते हैं लाभ सहित। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रीमियम पेमेंट, एलआईसी SIIP में नियमित अंतराल पर प्रीमियम भुगतान के लिए विभिन्न विकल्प दिए गए हैं। पहला है मासिक प्रीमियम न्यूनतम 3,500 रुपए, त्रैमासिक प्रीमियम न्यूनतम 10,500 रुपए, अर्धवार्षिक प्रीमियम न्यूनतम 21,000 और वार्षिक प्रीमियम न्यूनतम 42,000 रुपए। चौथा, अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, फंड विकल्प। यहाँ आप तय कर सकते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में कितना पैसा लगाना है और दूसरे इन्वेस्टमेंट में कितना लगाना है। इस प्लान में हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है बॉन्ड फंड, सुरक्षित और स्थिर रिटर्न के लिए। यह सबसे सुरक्षित फंड है। इस फंड में 60% पैसा गवर्नमेंट फंड में निवेश किया जाता है और अधिकतम 40 पैसा शॉर्ट टर्म मनी में मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ शेयर मार्केट में आपका पैसा नहीं लगाया जाता। रिस्क के हिसाब से इस फंड को सबसे लो रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है सिक्योर्ड फंड, कम जोखिम के साथ स्थिर वृद्धि के लिए। इस फंड में 45 से 85% आपका पैसा गवर्नमेंट फंड में लगाया जाता है और अधिकतम 40 पैसा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ शेयर मार्केट में मिनिमम 15% और अधिकतम 55% लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, इसलिए रिस्क के हिसाब से इस फंड को लोअर से
मीडियम रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरा है बैलेंस फंड, मध्यम जोखिम और संतुलित रिटर्न के लिए। इस फंड में 30% से 70% पैसा आपका गवर्नमेंट फंड में लगाया जाता है और अधिकतम 40% पैसा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ शेयर मार्केट में मिनिमम 30% और अधिकतम 70% आपका पैसा लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाया जाता है, इसलिए रिस्क के हिसाब से इस फंड को मीडियम रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। चौथा है ग्रोथ फंड, उच्च जोखिम के साथ लंबी अवधि में उच्च रिटर्न के लिए। इस फंड में 20 से 60% आपका पैसा गवर्नमेंट फंड में लगाया जाता है और अधिकतम 40% पैसा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ शेयर मार्केट में मिनिमम 40% और अधिकतम 80% आपका पैसा लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ शेयर मार्केट में काफी पैसा लगाया जाता है, इसलिए रिस्क के हिसाब से इस फंड को मीडियम हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा जाता है। पॉलिसी धारक अपनी आवश्यकता और जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार फंड का चयन कर सकते हैं। जो युवा हैं वह ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और जिनकी उम्र 45 से 50 के ऊपर है वह कम जोखिम लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो बैलेंस फंड सबसे बेहतरीन है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट जहां रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज्यादा होता है, इसलिए फंड का चुनाव करते समय अपनी रिस्क लेने की क्षमता का अवश्य ध्यान रखें। यहाँ से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा यह होता है कि यहाँ आपका पैसा प्रोफेशनल और स्टॉक मार्केट के अनुभवी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए जोखिम का खतरा बहुत कम हो जाता है। यह प्लान आपको गारंटीड रिटर्न भी देता है। इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा है कि जहां शेयर मार्केट में आपका पैसा बढ़ सकता है तो आपका पैसा जितना इन्वेस्ट किया है उससे कम भी हो सकता है। पर इस प्लान में LIC आपको गारंटी देती है कि आप अगर एक निश्चित अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जैसे कि अगर आप 6 साल तक प्रीमियम भरते हैं तो LIC आपके टोटल प्रीमियम का 5% आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता है। अगर 10 साल के लिए आप भरते हैं तो आपको 10% आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है। 11 से 15 साल के लिए अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो 15% आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है। उसी तरह 16 से 20 साल के लिए अगर आप प्रीमियम भरते हैं तो 20% आपके फंड का ऐड कर दिया जाता है। और अगर 21 से 25 साल के लिए आप प्रीमियम भरते हैं तो उसका 25% आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है। इस प्लान में अगर शेयर मार्केट नीचे भी चला जाएगा तो आपका पैसा पूरी तरह से डूबेगा नहीं और आपके प्रीमियम पर एडिशनल रिटर्न मिलता रहेगा। आपको फंड ऑप्शन बदलने की भी सुविधा मिलती है। इस प्लान में आप अपनी सुविधा के अनुसार साल में 4 बार फंड के ऑप्शन बदल सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि किसी फंड में ज्यादा फायदा है तो आप फंड बदल सकते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में मंदी है और शेयर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप अपना फंड ग्रोथ फंड से निकालकर बॉन्ड्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब लगे कि मार्केट में तेजी आने वाली है तो फिर से ग्रोथ फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी के साथ जीवन बीमा कवर भी मिलता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो शेयर मार्केट में लगाया पैसा परिवार वालों को कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है, मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन इस पॉलिसी में जितना पैसा लगाया है उससे ज्यादा ही मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ कैलकुलेशन का उदाहरण ऐसे समझिए, अगर किसी पॉलिसी धारक की 9 साल प्रीमियम भरने पर डेथ हो जाती है तो 3 कैलकुलेशन किया जाता है। इससे पहला है बेसिक सम एश्योर्ड, अगर 50,000 सालाना प्रीमियम भर रहे हैं तो 10 साल के लिए अवधि के लिए उसका बेसिक सम एश्योर्ड हो जाता है 5 लाख। तो या तो 5 लाख मिलेगा या फिर टोटल प्रीमियम जो आपने पेड किया है उसका 105%। अगर 9 साल प्रीमियम भरा है 50,000 सालाना के हिसाब से तो टोटल होता है 4.5 लाख, तो 105% मतलब 4,72,500 रुपए। तीसरा कैलकुलेशन आता है आपका फंड का टोटल वैल्यू। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर मिनिमम 8% भी मिलता है तो आपका टोटल फंड 6,60,000 हो जाता है। क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में टोटल फंड वैल्यू सबसे ज्यादा है तो इस केस में टोटल बेनिफिट आपको मिलेगा 6,60,000। भले आपने 4.5 लाख भरा है और आपको 6,60,000 रिटर्न मिलेगा। पेमेंट आफ्टर मैच्योरिटी, पॉलिसी पूरी होने पर अनुमानित कितने पैसे मिलेंगे इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप 25 साल के लिए हाफ ईयर में 50,000 प्रीमियम भरते हैं और आप फ्लेक्सी ग्रोथ फंड का विकल्प चुनते हैं तो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा 10 लाख रुपए। अगर आपको सबसे कम पर सिर्फ 4% सालाना रिटर्न मिलता है तो आपके 25 लाख जमा किए और आपको मिलेंगे 32,61,000 रुपए। और अगर आपको 8% रिटर्न मिलता है तो आपको मिलेंगे तकरीबन 57,78,000 रुपए। अगर यही रिटर्न 10 से 12% हो जाएगा तो रिटर्न और ज्यादा बढ़ जाएगा
पर हम सिर्फ 4% और 8% रिटर्न का उदाहरण लेंगे। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 6 साल से 25 साल तक प्रीमियम भरने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अवधि जितनी ज़्यादा होगी रिटर्न भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 50,000 छमाही और 25 साल के लिए प्रीमियम भरते हैं तो 4% और 8% के हिसाब से 32,61,000 और 56,68,000 रुपये मिल सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर निचले स्तर पर देखें तो 4% से कम रिटर्न मिलने की संभावना काफ़ी कम है, पर ऊपरी स्तर पर जाने की सीमा नहीं है। अगर आप 12 से 15% रिटर्न भी मिलता है तो टोटल फंड कई गुना बढ़ सकता है। पार्शियल विथड्रॉवल, हालांकि यह पॉलिसी मिनिमम 10 साल के लिए होती है, पर जरूरत पड़ने पर आप 5 साल पूरा होने पर आंशिक निकासी कर सकते हैं। 6 से 10 साल के बीच टोटल फंड का आप 20% निकाल सकते हैं। 11 से 15 साल के बीच टोटल फंड का 25% निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप 16 से 20 साल के बीच भरते हैं तो आप टोटल फंड का 30% निकाल सकते हैं। और अगर आप 20 से 25 साल के बीच प्रीमियम भरते हैं और तब निकालना चाहते हैं तो टोटल फंड का 35% आप निकाल सकते हैं। LIC में इस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको टैक्स बेनिफिट की सुविधा भी मिलती है। इस पॉलिसी के तहत आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। अंडर सेक्शन 80 के तहत आप इनकम टैक्स में आप छूट ले सकते हैं। तो साथियों, यह था LIC 852 प्लान के बारे में थोड़ी सी डिटेल। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।